परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और खास आज इस पवित्र आराधना में आए हुए प्रभु दास और दासियों को और आई हुई सभी कलीसियों को मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। सब लोग आनंदित हैं? मुझे नहीं लग रहा कि आप आनंदित हैं। हम प्रभु की हुजूरी में जब आते हैं तो प्रभु कलाम कहता है तुम खुदा की हुजूरी में आते समय आनंदित होना है। हालेलुया। हम खुदा की हुजूरी में आते समय में आनंदित रहना है, खुश रहना है, क्योंकि दावीद भी कहता है मैं खुश हुआ जब मुझे बताया गया कि परमेश्वर के घर चलें। इसीलिए हम खुदा का घर से आने से पहले हमारे जीवन में से ये बात होना जरूरी है कि हम परमेश्वर का हुजूरी में बैठते समय में आनंदित और मगन हो। हालेलुया। कुछ बातें बताकर मैं वचन की ओर जाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दें। अगला हफ्ता का यानी कि मंडे से सैटरडे तक का हमारे चर्च भवन में 2 सभा चलती है, आप लोग को जरूर ध्यान दें। बुधवार बाइबल स्टडी और शुक्रवार फास्टिंग प्रे यानी कि रोजा सभा 2 दिन इस चर्च भवन में आराधना चलती है। समय शाम का है 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। मेरी आप लोगों से बेनती है आप जरूर वचन सीखने के लिए और खुदा का हुजूरी में हम प्रार्थना करने के लिए शुक्रवार फास्टिंग प्रे में जरूर आए। और शुक्रवार का दिन में कुछ विषय होता है, विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए प्रार्थना करता है, कोई भी किसी का कोई विषय है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को जरूर खुदा का हुजूरी में आप लोग आए और प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष करेगा। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, हम दुआ कर रहे हैं, हमारा अपना भवन नहीं है, हम किराए के भवन पर ये सभा चला रहे हैं, तो आप लोग प्रार्थना करें। हम चाह रहे हैं, इन दिनों में दुआ कर रहे हैं, हम जगह के लिए देख चुके हैं, इसीलिए प्रभु हमारे लिए मार्ग को खोले। आप लोग जरूर हमारा खास करके जो विषय है अपना भवन होने के लिए हम खुल दिली से हम परमेश्वर की आराधना कर पाएँ। आप लोग जरूर जहाँ से भी आप लोग आते हैं, जहाँ भी आप प्रार्थना करते हो, तो जरूर इस भवन के लिए छोटा सा सेवा के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा बीच में मसीह के लोग के द्वारा हम आज इस संदेश को मैं आपके बीच में पहुँचाना चाहता हूँ। जो लोग दूर दूर से इस भवन के द्वारा इस आराधना के द्वारा लोग सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने आप को रेडी करें और तैयार करें। कोई भी जो भी जिस जगह में बैठे हुए, चाहे बड़ा है, छोटा है, बहन है, भाई है, सभी लोग अपना मुंह को खोलते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए थोड़े समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। को बंद करते हुए अपने मुंह को खोलते हुए अब अपने हाथों को स्वर्ग में उठाते हुए आज का वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सभी बहन भाई, सभी लोग, कोई भी अपना मुंह को बंद ना करे, खोलते हुए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें थोड़े समय के लिए। प्रभु का वचन हम सुनने जा रहे हैं, हम तैयारी के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज जो तेरा कलाम तेरे दास का मुख से निकले, प्रभु जी वो खुदा वो तेरी दास की ओर से निकला, तेरी ओर से हो जाए। आज कलाम प्रभु जी जो हम सुने, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए, क्या हम प्रार्थना करें। हमारा जीवन में तंदुरुस्ती आ जाए, सुख आ जाए, खुशी आ जाए, क्या हम प्रार्थना करें। खासकर क्या प्रार्थना करें शुरू से लेकर आखिर तक परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस भवन को, सारी बहन भाइयों को, बच्चों को, छोटों को, इस चैनल को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपना मुंह को बंद ना करें, खोलते हुए सभी लोग हालेलुया अपने हाथों को स्वर्ग में उठाते हुए प्रार्थना करें आज। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आज का कलाम प्रभु जी हाल जब बोला जाए तेरी सामर्थ उतरे प्रभु जी, ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। शुरू से आखिर तक प्रभु जी इस भवन के ऊपर आपका दूत पैरा लगाए, आपका दूत चढ़ते उतरते नजर आए प्रभु जी। मैं खास प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं अपने आप के लिए और प्रभु जी मेरी जबान को, प्रभु जी मेरे होठों को आप छूना करके प्रार्थना करता हूँ। आज वचन के बोलने के द्वारा प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद लोगों को छुए प्रभु जी, हालेलुया, लोगों को बदल दे करके प्रार्थना करता हूँ, लोगों को ब्लेसिंग करे प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। किस बातों के लिए आनंदित है? एक वचन में आपका बीच में रखना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दें। कुछ समय कम से कम 15-20 मिनट में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। आप लोग जरूर ध्यान दें। नीति वचन का किताब, पंजाबी में कहोता का किताब, अपना बाइबल को खोलते उसका 17 अध्याय पंक्ति
22 नंबर आयत, कोई भी एक जन माइक में साफ साफ शब्दों में पढ़ दें। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? यदि नहीं समझ गया दोबारा मैं फिर इस आयत को रिपीट करना चाहता हूँ। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। यदि आपको समझ नहीं लगा तो मैं कुछ विषय, कुछ बातें आप किसी के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। कम से कम 15-20 मिनट में ये कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। आप लोग ध्यान दीजिए, इस वचन की ओर ध्यान दीजिए, इन बातों की ओर ध्यान दीजिए। हमने सुना ये किताब जो सुलेमान राजा ने लिखा हुआ है, इसमें से हमने सुना है कि बातों को ध्यान देने की जरूरत है कि खुशदिली जीवन में जब खुशदिली होता है, आनंदित होता है, तो मेरी प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप और मेरे जीवन में खुशदिली होता है, आनंदित होता है, खुश होते हैं, तो उससे ज्यादा बढ़कर किसी इंसान के जीवन में तंदुरुस्ती नहीं है, बीमारी की हालत में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका जीवन में खुशी दिल है, आपका मन आनंदित है, आप किसी के विरोध नहीं का, तो दवाई से भी ज्यादा आनंदित है। हालेलुया। दवाई से भी ज्यादा ये कार्य काम कर सकता है। हालेलुया। एक मेडिसिन जो है बनाया गया हुआ ठीक करने के लिए, चंगाई देने के लिए। यदि आपका मन आनंदित और खुश है, आपका जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं गा, आपका जीवन से किसी का प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं गा, यदि ऐसा आपका जीवन में है, तो मैं आज प्रिय बोलना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। यदि आप ऐसी बातों पर अभी तक निर्भर नहीं हो, तो मैं आज बड़ा बताना चाहता हूँ, आप इस बातों को ध्यान करना है। हालेलुया। हमने सुना यदि आपका जीवन में से खुशी नहीं है किसी के प्रति, आपका मन में आनंदित नहीं है, आप दुखी हो, आपका मन में बहुत सारी कड़वाहट है, पुरानी यादें आपका बीच में है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपका बीच में कोई भी पुरानी यादें अभी भी तक बना हुआ है, पौलुस कहता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। जो यीशु मसीह में है, जो प्रभु में है, वो नया सृष्टि है। उनकी पुरानी यादें भूल जाना चाहिए। हालेलुया। उनकी पुरानी बातें जो भी है वो बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है मेरे प्रियो। इस बातों को ध्यान करना। मैं कुछ बातें मैंने आपको बताया, कुछ अन्य विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत लोग जो आज भी आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत अच्छा नहीं है। बहुत आज भी ऐसे जगह है जिनका जीवन में तंदुरुस्ती नहीं है। उनको लगता है मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों के जीवन में अच्छा तंदुरुस्ती नहीं है, अच्छा सेहत नहीं है। उनको लगता है कि आज हम मर जाएंगे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर के आपके मैं बताना चाहता हूँ, अंदर में एक अच्छा नीड को रखा है। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, आपका जीवन में से बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, मेरा जीवन में सुधार नहीं आएगा, मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा करके मन में आपके हैं। तो प्रिय मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपका मन के अंदर ऐसा नीड को भरा हुआ है जो आपके साथ मैच करता है। मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रियो हम इस बातों को ध्यान करें। हमारा परमेश्वर ने आपका जीवन में से, आपका मन में से जो आपके साथ मैच करता है, जो आपके साथ जुड़ता हुआ है, जो आपका शरीर से होता हुआ है, तो परमेश्वर ने उतना ही आपका जीवन से बातों को रखा हुआ है। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, कोई इस वचन के द्वारा मैं फिर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। इसी वचन जो हमने सुना है, इसी वचन के द्वारा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आज मसीह में बहुत लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। मसीह में जो लोग दौड़ रहे हैं वो अच्छा दौड़ नहीं पा रहे। जितने भी लोग हैं मसीह में हैं, लोग वो दौड़ रहे हैं लेकिन अच्छा दौड़ नहीं दौड़ पा रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, दौड़ो तो तुम इस प्रकार दौड़ो कि तुम निराश ना पाओ।
आप प्रभु में जप कर इनाम पाओगे तो शैतान आपके मसीह दौड़ को खराब करेगा। मसीह में लोग हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ सही दौड़ नहीं दौड़ रहे। शैतान आपकी मसीह की दौड़ को खराब करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अच्छी दौड़ ना दौड़े। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस अपना पत्री में लिखता है कि मैंने अच्छा कुश्ती को जीता है, अच्छा दौड़ को मैंने दौड़ा है, मैंने एक अच्छा मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है। तो प्रियो, इन बातों को मैंने जब वचन को जाना, समझा, तो मुझे इस बातों को द्वारा मुझे समझ आया कि आप मसीह की अच्छी दौड़ को दौड़कर आप इनाम नहीं पाए, तो उसको खराब करने के लिए आपके जीवन में आपका बातों के द्वारा आपको अच्छा दौड़ ना पाए, तो शैतान आपकी दौड़ को खराब करता है। शैतान के पास से एक हथियार है। आप एक अच्छा दौड़ ना दौड़ पाए, शैतान के पास एक हथियार है, शैतान के पास एक ज्ञान है। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, आप मसीह में अच्छा दौड़ ना दौड़ पाए, शैतान के पास एक हथियार है। दूसरी बात है, शैतान के पास एक ज्ञान है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, शैतान आपका फ्यूचर को टच नहीं कर सकता। शैतान के पास एक बड़ा ज्ञान है। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, इस बातों को समझने की आपको जरूरत है। शैतान के पास एक बहुत बड़ा ज्ञान है और उसके पास हथियार है। दो बातें उसके जीवन में है, इस बातों को हमें समझने की जरूरत है। उसके पास हथियार भी है और ज्ञान भी है। फ्यूचर को आपका टच नहीं कर सकता, ये शैतान का मन में है, उसको ज्ञान है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, आपको आने वाला कल जो आपको आशीष मिलना है, उसको वो टच नहीं कर सकता। लेकिन शैतान के पास आपको विश्वास को गिराने के लिए, आपका विश्वास को डामाडोल करने के लिए उसके पास बड़ा हथियार है। बाइबल में मैं ये बातों को बोल रहा हूं, शैतान आपका फ्यूचर को बिगाड़ नहीं सकता प्रियो। आपका आने वाला जो कल है, उसको शैतान बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका फ्यूचर को टच नहीं कर सकता। वो आपका विश्वास को खराब नहीं कर सकता। मैं उसके द्वारा आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं प्रियो, मैं फिर तीसरी बार इस बातों को रिपीट करना चाहता हूं, वो आपका फ्यूचर को कभी बिगाड़ नहीं सकता। वो आपका फ्यूचर को कभी टच नहीं कर सकता। आखिरी बार मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, शैतान आपका फ्यूचर को टच नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास आपका पास्ट है। वो शैतान के पास आपका बीता हुआ कल है। फ्यूचर और पास्ट, दो बातों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रियो। फ्यूचर जो आपको आने वाला है, जो बीत गया पास्ट, वो शैतान के पास आप सभी का उसके हाथों में है। वो जानता है, आपका पास्ट को जानता है, जो आपका जीवन से जो बीता हुआ कल है, वो सब बातों को ध्यान करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया मेरी बहन मेरे भाई लोगों, शैतान आपका फ्यूचर को टच नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक हथियार है। वो हथियार वो आपके जीवन से कामयाब होने के लिए हमेशा आपके पीछे लगा रहता है, और उससे बेहतर पता है कि ये पास्ट इस इंसान को कैसा खराब करना है। इसका पास्ट जो है, इसको कैसा खराब करना, में उसके पास हथियार है। वो फ्यूचर को मैं बताना चाहता हूँ खराब करने के लिए नहीं है। शैतान आपका फ्यूचर को कोई चीज को टच नहीं कर सकता, लेकिन उसको पता है कि हर व्यक्ति के पास्ट है।
हर एक इंसान का पास्ट है, वो शैतान को सब बातों को मालूम है। एक एक इंसान का, एक एक व्यक्ति का एक एक पास्ट उसके पास मौजूद है। आपका फ्यूचर को खराब करने के लिए वो आपके पास्ट को लेगा, आपका फ्यूचर को खराब करने के लिए, आपका तकदीर को खराब करने के लिए वो कभी जब वो हथियार को आपका जीवन में से लेकर आएगा, वो आपका पास्ट को खराब करने के लिए आपका भी जीवन में आएगा। वो आपके पास्ट को लेगा और आपकी पुरानी जिंदगी की जो पिछली जीवन की बातों वो लेकर आपके बीच में आएगा। वो आपका विश्वास को, आपका फ्यूचर को खराब करेगा। वो पुरानी जिंदगी की पुराने खड़बट, पुरानी जिंदगी की पुरानी यादें वो आपका बीच में लेकर आएगा। प्रियो, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ, यदि वो आपका फ्यूचर खराब करने के लिए नहीं है प्रियो, उसको मालूम है इनका फ्यूचर को मैं खराब नहीं कर सकता, लेकिन पुरानी खड़बटें, पुरानी बातें, पुरानी यादें वो आपको याद कराएगा। पुरानी जिंदगी के अनुभव आपको साथ कराएगा। दुख भरे हुए अनुभव को वो आपका किसी के जीवन में वो लेकर आने के लिए आपका जीवन से बहुत सारी बातों को लेकर आएगा। वो धोखा दिया किसी के आपका जीवन में, वो आपको बोलेगा, आपकी बातों को बोलकर बोलेगा आपने किसी को धोखा दिया हुआ है, आपने किसी के साथ चीट किया हुआ है, किसी को निराश किया हुआ है, आपने बहुत सारी बातों को फायदा लिया हुआ, किसी के समझौता करने के गलत विचार आपके जीवन में थे, वो आपको याद कराएगा इस बातों को। किसी ना किसी के आपने दुख दिया हुआ, ये बातों को ध्यान दिलाएगा। किसी ने आपके साथ तो झूठा इल्जाम लाया, वो भी ये बातों को आपको याद कराएगा। आपको सही होने के बावजूद भी प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, वो शैतान आपको वो बातें, वो पुरानी बातें, पुराना खड़वाट वो आपको याद कराएगा। मैंने आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उसके पास एक बड़ा हथियार है, आपका पास्ट, आपका जो बीत गया कल उसके पास जमा है। मेरी प्रियो, मेरी बहन भाइयों, आज जितने भी लोग इस जगह में बैठे हुए, जो लोग इस बातों को ध्यान दे रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं आपको इस बातों को दोबारा बताना चाहता हूँ मेरी बहन, मेरे भाई लोगों, क्योंकि उसके पास आपका जो पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, उसके पास मौजूद है, उसको याद में रखा हुआ है, उसको ध्यान है इसका जीवन में से क्या कमी था। लेकिन फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका फ्यूचर, आपका जो आशीष है, वो शैतान उसको टच नहीं कर सकता। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन में ये बातें, पुराना खड़बाट, पुरानी बातें अभी भी साथ में जुड़ा हुआ है। हम मसीह में जब आ जाते हैं प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है आपका पुरानी बातें भूलना जरूरी है। इसीलिए अपना जीवन में ये बातों को लेकर कभी गुजरना नहीं का, कभी भी कहीं जाना नहीं का। मैंने आपको ये वचन को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो हमने आज पढ़ा हुआ है नीति वचन का किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 22 में लिखा हुआ है, सबसे पूर्ण आनंदित की बात वो है, जीवन में यदि आपका जीवन से कड़वाहट नहीं है, तो यदि आपका जीवन से तंदुरुस्ती है, खुशी है, आपका जीवन से किसी के प्रति के जीवन में ऐसी बात नहीं का, वो सबसे उत्तम है, वो दुआ से भी उत्तम है। हालेलुया। आपका जीवन से जो ऐसी बात हो रही है, वो सबसे ज्यादा, यदि आपका जीवन से ऐसी बातें जुड़ा हुआ है प्रियो, आप जिस जगह में भी हो, जहां भी आप चला जाए, यदि आपका जीवन से पुरानी बातें अभी तक है प्रियो, वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, वो कड़वेपन, परिवार के साथ जो रिश्ते हैं, काम जाप के, हम काम जगह में हम वहां से कड़वाहटपन हमारे जीवन में है, वो कड़वे अनुभव कोई लोग में देखा जिन्होंने प्रभु को कबूल नहीं किया। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ, वो पुराने कड़वाहट, पुराने अनुभव, पुरानी बातें हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें हमारा जीवन से साथ जुड़ा हुआ है प्रियो, हमें वो आजाद नहीं कर सकता। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, लेकिन कभी कभी उनके दिमाग में ऐसा विचार आता है, शैतान प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, उसका मन में लेकर आता है। शैतान को मालूम है आपका जो पास्ट है, वो सभी बातों को जानता है।
लेकिन फ्यूचर को आपको टच नहीं कर सकता। शैतान वो बातों को लेकर आता है। क्या लेकर आएगा? तूने पुराने जीवन में बहुत सारा पाप किया है, तू पुराने जीवन में कई लोगों के साथ छल किया है, तू बहुत लोगों के साथ छल कर चुका है, तूने कुछ लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया, तूने अबॉर्शन को गिराया है। शैतान ऐसी ऐसी बातें आपका जीवन में, आपका मन में डालेगा। तुम्हें चीट करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो बोलेगा तूने चीट किया हुआ है अपने माँ बाप से, तूने चीट किया हुआ है अपने पत्नी से, तूने गलत विचार किया, गलत भावना के साथ अपना पति के साथ ऐसा चीट किया हुआ है। वो ऐसी बातों को, पुरानी बातों को अपने दिल में लेकर आएगा। वो सारी बातों को उठाकर, मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, वो सारी बातों को उठाकर आपका मन में लेकर आएगा। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ, जहां पौलुस कहता है मसीह में आप नया जीवन हो, आपकी पुरानी बातें बीत चुका है। आज जितने भी लोग हैं प्रियो, आपको याद रखने की बात बताना चाहता हूँ, हमें याद रखना है इस बातों को। याद रखो, कभी कभी शैतान हमारे हृदय में, हमारा मन में संदेह पैदा करेगा। तुम्हारे पुराने पापों को तुम्हें याद कराएगा। तुम्हारा वो पुराना पाप जो है आपका पीछा करते हैं। शैतान हमारा हृदय में, हमारा मन में लेकर आएगा कि पुराने जो तूने पाप किया हुआ है वो आपका पीछा करते हैं। शैतान आपका फ्यूचर को, मैं बताना चाहता हूं, छू नहीं सकता, लेकिन उसके पास प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपका पास्ट है, आपका बीता हुआ कल उसके पास है। पुराने कड़वे अनुभव, पुरानी यादें, पुराने धोखे, पुरानी बातें, पुरानी वो सारी चीजें जिनमें से आप पहले जीवन बिताया है, वो ऐसा बातों को लेगा प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, आपको बार बार उन बातों को रिपीट करवाएगा। वो बार बार आपको उस बातों को ध्यान दिलाएगा। वो पुराने फेलियर भी हो, वो आप में याद करवाएगा। आपके बार बार, मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, वो पुरानी बातों को याद कराएगा। आपने बार बार पेपर दिया लेकिन आप फेल हो गया। शैतान के पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके बारे में जानता है, वो आपको ध्यान दिलाएगा। तूने बहुत बार पेपर दिया लेकिन वो पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। वो सारी पुरानी चीजें उठाकर, आपका पूरा कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल बयान करती है, मैं ये बातों बाइबल के द्वारा बोल रहा हूँ, आपका जीवन में से, आपका मन में से कूड़ा करकट उठाकर लेकर आएगा, आपके दिमाग में ढालेगा और आपका जीवन को आगे बढ़ने से रोकेगा। प्रियो, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, शैतान आपका फ्यूचर को छू नहीं सकता। वो उसके पास, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, शैतान के पास आपका पास्ट है, आपका पिछली बातें उसका जीवन में है। एक बहन, मैं बताना चाहता हूं प्रियो, मैं एक बहन के पास मुझे जाने के लिए समय मिला, तो दोनों परिवार आपस में इतना झगड़ा हो गया। एक गवाही के साथ मैं आपको आगे बातों को लेके जाना, तो एक बहन था और दोनों परिवार, पति और पत्नी के साथ ऐसा झगड़ा हो गया कि आपस में उनका ऐसे निर्णय कर लिया, हम जुदा हो जाएंगे। जुदा होने के लिए उनका मन में ठहराया, तलाक तक उन्होंने क्या किया, सीमित रखा बातों को। बहुत सारे लोगों को साथ लेकर बोला कि हम आपस में रहना नहीं चाहते। मैंने पूछा क्यों?
दोनों से मैंने बातें किया, अलग अलग बिठा के उनसे बातें किया। आज से 3 साल से पहले की बात है। मैंने उससे बैठकर बात किया, उनसे काउंसलिंग किया, क्यों ऐसा है। तो वो बहन मेरे से बातचीत किया, पास्टर जी मेरा पति जो है इसका जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे सही ढंग से नहीं बताता, गलत करता है मेरे से। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे से चीट करता है, बहुत सारी बातें मेरे जीवन से मुझे बताता नहीं, ऐसे करके बोलती है बहन। प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद हमने उसकी बहन के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है वो कोई इंसान अलग नहीं कर सकता। मैंने उससे बातचीत किया, दुआ किया। वो एक समा आया, दोनों ने कुछ समा आया, दोनों ने आपस में सुलह कर ली, आपस में विचार किया हम ये जो काम हम उठा रहे हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। दोनों ने सलाह किया। सलाह करने के बाद कुछ दिन के बाद वो बहन मेरे से बातचीत किया, पास्टर जी मेरा पति मेरे साथ तो है, मेरे साथ है, लेकिन मैं उसको अभी माफ नहीं कर पाया। मैंने पूछा क्यों नहीं कर पाया। बहन ने मुझे उत्तर दिया, पास्टर जी मैं जब भी इनके साथ रहती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मेरी पुरानी बातें जो उसने मेरे साथ किया हुआ है वो मेरे मन में आता है। मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मुझे ऐसा किया था करके मेरे मन में आता। प्रियो मैं आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, जो मसीह में है एक नया सृष्टि है। इसीलिए बताना चाहता हूँ, वो बहन इन बातों को बोलते हुए मुझे सुना रही है, पास्टर जी जब भी मैं उसकी बाइक के पीछे बैठती हूँ थोड़ा सा उसको दूरी से बैठती हूँ। क्यों मैंने पूछा क्यों। हमारी पुरानी बातें मुझे याद करती है। आज भी मैं बताना चाहता हूँ, शैतान आपका फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता, लेकिन आपका पास्ट, आपकी पिछली बातें उसके पास थमा है। आपकी पुरानी यादें वो शैतान आपका मन में लेकर आएगा, आपका मन में ढालेगा कि तेरा पति ने तेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन वो पुरानी बातें जब आपका जीवन में आएगी, प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, इंसान के जीवन में से मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में से लिखा हुआ है, इंसान का जीवन से 2 बातों के द्वारा हाल्या बीमारी आती है, एक पाप के द्वारा, एक इंसान को ऊंचा करने के द्वारा, एक परमेश्वर की महिमा के द्वारा। लेकिन मैं इस जगह में आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बीमारी इंसान का मन में जो उनका जीवन में से जो बात कड़वापन है, वो पुरानी बातें उनके साथ जुड़ा हुआ है, कभी किसी को माफ नहीं करते, वो बीमारी को पैदा करती है। पुरानी बातें यदि आपका मन में है, वो आपका जीवन में से बहुत बड़ा बीमारी लेकर आएगी, जो वो बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यीशु मसीह ने वो बीमारी, वो खास करके जो मन पुराना अनुभव था, दुनिया का दूर गलत विचार था, हमारा यीशु मसीह दुनिया में आकर किया वो जुदाई वाली दीवार को हटा दिया है। उस जुदाई जो बहर वाली थी, वो दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। इसीलिए उठा करके मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस के ऊपर दिया है। क्यों दिया है प्रियो? क्योंकि हमारा परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर उस दुनिया में सबसे बड़ा कलाम में लिखा हुआ है, उसने अपना जीवन को अधीन कर क्या किया, सारी बातों को अपने जीवन में सहन किया है। आज मेरी प्रियो मेरे बहन भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आज भी आप अपना जीवन में से जो पुरानी बातें लेकर चल रहे हो, आपका जीवन से कोई खुशहाली नहीं आ, यदि आप कोई भी जीवन में से आप चाहते मेरे जीवन से खुशहाली आ जाए, मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, मेरा जीवन में बदलाव आ जाए, तो आज मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, शैतान आपको इस बातों को याद कराएगा। कभी भी आप जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप मसीह में दौड़ रहे हो, लेकिन सही दौड़ आपको शैतान दौड़ने नहीं देता। आपका पुरानी बातों को, आपका पास्ट को याद कराता है। तू पिछला जीवन में कैसा था, तू व्यभिचार था, तू पढ़ाने गलत किस काम करता था, अपने माँ बाप को दुखी करता था, तुमने बहुत लोगों के साथ चीट किया हुआ। ये शैतान पुरानी बातों को आपका मन में लेकर आएगा, आपका फेलियर को आपका जीवन से लेकर आएगा। वो सारी पुरानी चीजें, वो सारी बातें आपके जीवन में, आपका मन में डालने के लिए वो लेकर आएगा। प्रियो मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, ये जो जीवन है वो कुछ समय में अलग रहा। उन बातों में अलग रहते हुए मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दोबारा उनको जोड़ा।